हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरुण्स एकेडमी। माय नेम इज़ शुभम कुमार। तो आज के इस नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं जो अभी हाल ही में सीबीएसई के द्वारा जारी किए गए हैं। तो ये टर्म 2 का है, तो उसी में से मैंने कुछ क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है और ऐसे ही करके पार्ट वाइज में वीडियोज़ आएंगे इसके सैम्पल पेपर के, ताकि आपके लिए भी आसान हो। थोड़ा छोटा वीडियो रहेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 7x - 6 = 0। तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान क्वेश्चन में से एक है। चलिए देखते हैं क्या हमें निकालना है। इस इक्वेशन का रूट्स निकालना है। 3x² - 7x - 6 = 0। ठीक है, तो क्या करते थे हम लोग रूट्स निकालने के लिए? कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते थे। तो या आप ऐसा भी कर सकते हो, ये और ये दोनों को साथ में मल्टीप्लाई करो। आपको क्या मिलेगा मल्टीप्लाई करने से? देखो 18x² - 18x² ना। अब आपको इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है ताकि आपको ऐड करने से तो -7 मिले और मल्टीप्लाई करने से आपको -18x² मिले। तो आप क्या करो, इस नंबर का 18 का आप एलसीएम निकाल लो। तो 18 का एलसीएम निकालो 2 और 9। तो यहीं से मुझे पता चल गया कि यदि मैं -9 और +2 लूँ तो क्या ये वैलिड हो जाएगा इसके लिए, -7 के लिए। तो आप जब इसको ऐड करोगे तो आपको -7 भी मिल जाएगा और मल्टीप्लाई करने से -18। तो आप इसमें x भी लिख लो, जिसको मल्टीप्लाई करने से आपको -18x² भी मिल जाएगा। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3x² - 9x + 2x - 6 = 0। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको? यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, निकल रहा है क्या? 3x कॉमन आ रहा है ना, 3x कॉमन लेंगे तो x - 3 हो जाएगा। और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? +2 ना, तो x - 3 = 0। अब देखिएगा तो हमें क्या कॉमन मिल रहा है? x - 3 ना, x - 3। तो हमारे पास बचा 3x + 2 = 0। अब इंडिविजुअली क्या करो, ये दोनों को 0 से इक्वेट कर दो। तो यहाँ से x - 3 = 0 एंड 3x + 2 = 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आपका 3 आ जाएगा और x का वैल्यू यहाँ से आपका -2/3 आ जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन। तो यही इसके क्या होंगे? रूट्स ऑफ इक्वेशन होंगे। तो x का वैल्यू आपका यहाँ से 3, -2/3 आ गया। तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + kx + 3 = 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ये क्वेश्चन है ना। अच्छा, एक बात बताइएगा, हमें k का वैल्यू निकालना है ना, तो और कंडीशन क्या दे रखा है कि जो रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल होंगे। तो रियल एंड इक्वल रूट्स कब होते हैं? आपको कुछ आइडिया है इसका? रियल एंड इक्वल रूट्स कब होता है? जब डिस्क्रिमिनेंट = 0 होता है। तो इसका d का तो आपको फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है? b² - 4ac = 0। अब तो ये आसान है। तो हमें इक्वेशन क्या दिया होता? क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + kx + 3 = 0। तो a का वैल्यू यहाँ पे 3 है। यदि आप इसको कंपेयर करते हो ax² + bx + c से, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? 3 ना। k का वैल्यू v और c का वैल्यू भी 3 होगा। अब हमें क्या करना है? बस ये जो
फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो मैं लिख सकता हूं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b का वैल्यू आपका k है, तो k स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a आपका 3 है और c आपका 3 है इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर माइनस ये कितना है 12 36 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इक्वल टू 36। तो k का वैल्यू जो आएगा आपका प्लस माइनस 6 आएगा। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। आपको ये सब बात पता ही होगा कि रियल रूट्स कब होते हैं। रियल रूट्स कब होते हैं? जब d पॉजिटिव होता है। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होता है, आप डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंक्ट रूट। और d इक्वल टू 0 कब होता है? जब रियल एंड इक्वल रूट होता है। रियल एंड इक्वल रूट्स। और d नेगेटिव होता है कब? जब रूट्स अनरियल होते हैं। रूट्स आर अनरियल। दैट मीन्स कि रूट्स कैसे होते हैं? इमेजिनरी होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और d का तो आपको फॉर्मूला पता ही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप ये चीज़ अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंड एंड टू एंड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड। ठीक है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। यही है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ? 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ ना। तो क्या इसका साइड हम लोग निकाल सकते हैं? यदि आपको वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब होता है ना, इक्वल टू 64। तो ए का वैल्यू आपका यहाँ से कितना आ जाएगा? 4। तो साइड हमें मिल गया। तो क्यूबॉइड आप जैसे कि मैं 2D में बता देता हूँ, तो 3 क्यूबॉइड को ऐड कर दिया गया, ऐसा होगा, पीछे भी होगा। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा आपका? 4 4 4। और ब्रेथ और हाइट तो सेम ही रहेगा। इसका मतलब कि जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? 12 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 होगा। ठीक है, तो आपसे निकालने क्या बोला है? टोटल सरफेस एरिया ना। तो TSA ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट और हाइट इंटू लेंथ। यही होता है ना। तो हमारा यहाँ पे लेंथ कितना है? 12, ब्रेथ 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 48 प्लस 16 प्लस 48। ठीक है, तो ये 2 मल्टीप्लाई हमारा कितना आ जाएगा ऐड करने से? 48 48 96। ठीक है, और 96 प्लस 16 दैट इज 112। आप इसको करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP if the first term changes to 6 and the common difference remains the same, then write the new AP. ठीक है, आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP 4, 9 और 14 if the first term changes to 6 and the common difference remains the same, then write the ठीक है, तो आप एक बात बताओ मुझे, ये जो AP दिया हुआ 4,
9, 14। इसका कॉमन डिफरेंस हमें क्या है? इसका कॉमन डिफरेंस 5 है ना। आप बता सकते हो ना कॉमन डिफरेंस क्या करते हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं। और आपको क्या बोल रहा है अब कि जो फर्स्ट टर्म है आपको कर देना है 6, मतलब अब जो फर्स्ट टर्म है आपका 6 हो जाएगा। तो और ये भी एक बात गिवन है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो रिमेन्स है, मतलब कि जो ये वाला जो एपी फॉर्म होने वाला है उसका कॉमन डिफरेंस भी 5 होगा। तो दैट मीन्स कि आपको सेकेंड टर्म निकालना है तो आप क्या करते थे? a प्लस डी करते थे ना। तो ये क्या हो जाएगा? 11। फिर इसमें और 5 ऐड करेंगे तो जैसे होता क्या है, a प्लस 2d होता है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसा ही होता है ना। तो 6, 11, तो अगला क्या हो जाएगा? इस पर पुट करिए आप। तो 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5, फिर थर्ड टर्म क्या होगा? 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा आप तो 6, 11, ये क्या हो जाएगा? 16, और ये हो जाएगा 15 प्लस 6 दैट इज 21। तो ये जो न्यू एपी है आपका ये हो जाएगा। समझज में आया ना? मतलब क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ था कि एक एपी आपको पहले से दिया हुआ है, एक एपी का सीरीज आपको दिया हुआ है जिसका कॉमन डिफरेंस 5 है, और आपको एक नया न्यू एपी फाइंड करना है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है इस एपी के, ठीक है, लेकिन उसका फर्स्ट टर्म क्या है? 6 है। तो आपको यदि फर्स्ट टर्म पता हो, कॉमन डिफरेंस पता हो, तो आपको पता है ना जी एपी कैसे निकालते हैं? ए पहला टर्म ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d, एज ऐसे चलते जाता है। तो इसी से एक फॉर्मूला भी तो फॉर्म हो जाता है nth टर्म का, a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एन AP 5,8,11 हैज 40 टर्म्स, फाइंड द लास्ट टर्म एंड ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। ठीक है, तो पहला पार्ट है जो करते हैं, जो पहला पार्ट है ये इतना है। तो आपको AP क्या दिया हुआ? 5, 8, 11। आपको क्या निकालना है? लास्ट टर्म ना। तो लास्ट टर्म दैट मीन्स कि AN आपको निकालना है। तो AN का फॉर्मूला तो आपने पढ़ रखा है, A प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, तो A हमारे कितना है यहाँ पे? 5, N टोटल टर्म्स कितने यहाँ पे? 40 ही है ना। तो आपको ये भी बोल सकते हो कि आपको लास्ट टर्म 40 निकालना, 40th टर्म निकालना है। तो 40 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस क्या है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, दैट इज 8 माइनस 5, 3। तो 5 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा? 39 मल्टीप्लाई 3, तो ये 5 प्लस 27, और ये हो जाएगा 9, 11। तो यहाँ से आपका आंसर आएगा 122। ठीक है, इतने से पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। अब जो सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन में बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। लास्ट 10 टर्म्स ना, तो एक बात बताना, इसका लास्ट टर्म क्या है? 122 ना। तो आप उसको क्या करो? फर्स्ट टर्म मान लो। तो उसी तरीके से इसका सेकेंड टर्म क्या होगा? यदि कॉमन डिफरेंस कितना था इसका? 3 ना। तो श्योर है कि जो सेकेंड टर्म कितना होगा? 119 होगा। थर्ड टर्म कितना होगा? 116 होगा। फोर्थ टर्म कितना होगा? 113 होगा। इसी तरीके से जो आप रिवर्स कर दीजिए, क्योंकि लास्ट टर्म सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स पूछ रहा है ना आपसे। तो आप S10 सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म n/2, तो 10/2, 2a, तो 2 इंटू 122, प्लस n माइनस दैट इज 10 माइनस 1 d, तो d आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे? -3 ना। तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ से ये हो जाएगा 244 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई -3। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई 244 -27,
अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 पर 4, तो ये हो जाएगा 13 और 4 17, दैट इज 5 मल्टीप्लाई 217, सही है ना। तो हमारा जो आंसर यहाँ से आएगा 535 और 8 10, यही आपका आंसर आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में और कुछ क्वेश्चन के साथ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। यदि आपको इस लेक्चर का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि अरुण एकेडमी है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।